प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत एसडीजी क्लासेज पर लघु सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन चल रहा है। तो मंगलाचरण से आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। न त्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गौरां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। तो इस प्रकार सरस्वती देवी को प्रणाम करते हुए आज के कथानक को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने आदि गुणः पढ़ लिया था। कल हम लोग 4-5 सूत्र पढ़े और 4-5 सूत्रों में कहाँ तक आए थे? आदि गुणः आए थे। तो आदि गुणः में कुछ संज्ञाएं हुई थी। अ, ई, क्षमता अ ई नहीं होगा, अ, ए और ओ। थोड़ा ध्यान दीजिए। अडेंग गुणः से कल के वीडियो में सब बताया गया था। तपर तत्काल से था, ऐसे सूत्र थे। वांतो ही प्रत्यय था। ए और ओ का उदाहरण हमने देख लिया था। उप प्लस इंद्र बनाया, उपेंद्र बन गया, और गंगा प्लस उद्गम गंगोदकम बन गया। आज हमें इस अ को क्लियर करना है कि छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं, इंटर में कहते गुरुजी ए और ओ तो दिखाई पड़ जाता, अ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कारण है उनको सिलेबस में ये है ही नहीं, उनको इसमें घुसाएं और ये भाषा वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी बुद्धलब्धि छोटी है। आप हाई स्कूल में 9th में शकुंतला नहीं पढ़ा सकते। प्रेम वर्णन आपको मिलेगा ही नहीं। जब बच्चे बड़े होते तब उसी तरह से ग्रंथ उनको दिया जाता। ये बुद्धिलब्धि है, सरकार है, उनकी योजनाएं हैं कि किस अवस्था को कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सब हमारा निर्धारित रहता है। हमें इस अ का दर्शन कराना था कि ये अ कहाँ से होता है। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न अगर इससे बनेंगे तो वीडियो के अंत में आपको प्रश्न दिख जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप जुड़कर उसमें जाके हल कर सकते हैं। आज हमारा पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक, और आगे लिखा है इत। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्यों महत्वपूर्ण सूत्र है? क्योंकि यह अच की इत संज्ञा करता है। किसकी? अच की। अच माने स्वर की। स्वर की इत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है। समझ में आया? ये इत करता है माने स्वर का लोप करता है। उपदेशे अजनुनासिक इत, यह एक ऐसा सूत्र है जो स्वरों का लोप करता है। बात समझ में आ गई? अब इसकी थोड़ी वृत्ति पढ़ लीजिए। वैसे 5-6 सूत्र हैं लोप करने वाले। लसक तद्दिते, चुटु, और आपका एक यही हो गया उपदेशे अजनुनासिक इत, और 2-4 हैं। तो जहाँ जहाँ आएगा उसकी चर्चा वहाँ पर करेंगे। अभी वहाँ का विषय नहीं है, बस यहाँ बताना था कि सारे तो हलंत का माने हल वर्णों का लोप करते हैं, लेकिन यह सूत्र अच वर्णों का लोप करता है। अब यहाँ लिखा उपदेशे अनुनासिको अच, उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक अच हैं, इत संज्ञा स्यात्, उनकी इत संज्ञा स्यात् माने हो जावे। बात समझ में आ गई? उपदेश की अवस्था में, तो बोले उपदेश क्या है? अभी समझना पड़ेगा ना कि उपदेश क्या है। धातु सूत्र गणोड़ादि, ये सब आपको मिलेगा। उपदेश क्या है? धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, लिंगानुशासनम, ये उपदेश है। तो यह सूत्र है। तो सूत्र भी क्या है? उपदेश हो गया। बात समझिएगा।
कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उपदेश क्या है, अभी और क्लियर करेंगे। उपदेश समझ में क्या है? उपदेश देखिए आपकी किताब में भी दिया होगा, अगर किताब नहीं होगा तो आप शायद न पाए हो, लेकिन किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि धातु सूत्र गणोड़ा दे वाक्यलिंगानुशासनम। बोले धातु जो हमारी क्रियाएं हैं धातु, अब बोले सूत्र जो सूत्र पाठ है, ये सब सूत्र ही तो है। और बोले गण 10 गण पाए जाते हैं, चुरादिगण, क्रयादिगण नाम सुना है, दिवादिगण, और उसके बाद वाक्य लिंगानुशासनम, लिंग का अनुशासन, एक वचन दो वचन, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आगम प्रत्यय को आदेश कहते हैं या उपदेश कहते हैं, यही लिखा है यहाँ पर, आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये उपदेश कहेंगे। अब हमें समझना उपदेश है क्या। ये तो वाक्य के माध्यम से हो गया, लेकिन आपको बताते हैं कि जो हमारे त्रिमुनि हैं, जो हमारे त्रिमुनि कौन कौन है? एक त्रिमुनि जिनका आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं पाणिनि, जो इन पे वार्तिक लिखे कात्यायन, और जो इन्हीं ग्रंथों को लेकर के महाभाष्य लिखे पतंजलि। इन तीनों के द्वारा कहे गए जो भी वाक्य होंगे, जो भी सूत्र कहे होंगे, जो भी नियम बनाए होंगे, वह उपदेश है। बात समझ में आ गई? पाणिनि, महर्षि पाणिनि के द्वारा, कात्यायन के द्वारा, पतंजलि के द्वारा जो भी उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा पढ़ा, वह सब उपदेश है। बात समझ में आ गई? अब उपदेश नहीं भूलेगा। तो जो उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच हैं, उनकी इत संज्ञा होगी। अब हमें थोड़ा सा उपदेश समझना, उपदेश है क्या। आपने देखा होगा 18 प्रकार के पढ़े हैं, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और ए ऐ ओ औ, जो ए ओ हैं वह 12 प्रकार की, ऋग 12 प्रकार के, लेकिन यहाँ देखो री लिखा होगा, अभी सूत्र पे चर्चा करेंगे, 63 लिखा है, 30 प्रकार के। तो 18 प्रकार के, कैसे 18 प्रकार के? आपने देखा होगा कि कुछ स्वर उदात्त होते हैं, कुछ अनुदात्त होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अनुदात्त होते हैं और कुछ स्वरित होते हैं। यह उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और 3 प्रकार का हो गया। बात समझिएगा। और कुछ स्वर अननुनासिक, अननुनासिक और वही स्वर अनुनासिक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अ ले लेते हैं, अ उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है। 18 प्रकार के अ आपको दिखाना था। एक ही अ है, ह्रस्व है, ध्यान दीजिएगा। यह ह्रस्व उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, 3 भेद हो गए। अब इसके फिर 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। एक उदात्त अनुनासिक होगा और एक उदात्त अनुनासिक होगा। तो कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। अनुदात्त अनुनासिक होगा, अनुदात्त अनुनासिक हो। अननुनासिक माने कि जो नाक से ना बोला जाए, और अननुनासिक माने जो मुख और नाक दोनों से बोला जाए। अब हमको यही चीज समझनी थी, उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक है। जब पाणिनि ने
स्वरों को अनुनासिक मान लिया। इसीलिए तो ये 18 भेद हुए, 12 भेद हुए, 30 भेद हुए। जब स्वरों को अनुनासिक मान लिया, अवर्ण उदात्त अनुनासिक है, अवर्ण उदात्त अनुनासिक है, अवर्ण अनुदात्त अनुनासिक है, अवर्ण अनुदात्त अनुनासिक है, अवर्ण स्वरित अनुनासिक है, अवर्ण स्वरित अनुनासिक है। बात समझिएगा। जब अवर्ण को मान लिया, इसी तरह ई को माने होंगे, इसी तरह ई के भी 18 भेद, ऊ के भी 18 भेद, री के 30 भेद, ए ओ को जो है इनके 12 भेद, क्योंकि इनका जो है ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता तो 6 भेद घट जाते हैं। लृ का दीर्घ नहीं होता, इसीलिए ले दीर्घाभावात, लेर में दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए उसके भी 12 भेद। तो ए ओ ऐ और लृ का क्या हो गया, 12 हो गया, और ये अ ई उ का 18 भेद होता है। हमने भेद बता दिए। इसी तरह आ का होगा, 6 ये हो गए, 6 3 ये हो गए, 3 उधर, 18 भेद होते हैं। 6 दूनी 12, 6 गुणते 18। कैसे 18 हुए? ये तो अ के 6 निकल गए भाई। उदात्त 2 हुए कि नहीं हुए? अ उदात्त 2, अ उदात्त 2, अ उदात्त 2, 6 हो गए। इसी तरह आ का भी होगा, 12 हो गए। इसी तरह अ के प्लुत का भी होगा। इस तरह से 3 प्रकार के भेद होते हैं, तो ये 18 हो गए। तो एक प्रकार से शब्दों में कहा जाए, यहां हम आपको अनुनासिक बता रहे थे कि पाणिनि महोदय ने उपदेश की अवस्था, उपदेश समझ गए कि जो पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि ने जो भी कुछ व्याकरण ग्रंथों में व्याकरण के लिए अपनी किताबों में कहा, वह सब उपदेश है। बस साधारण समझिए, जो उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच है। तो अनुनासिक जितने स्वर है, अनुनासिक भी है, अनुनासिक भी है, लेकिन उसके लिए कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया कि ये अनुनासिक है। हल में बताया कि ये अनुनासिक होंगे। यम गण नम 5 वर्ण है, यम गण नम, और ये अनुनासिक नाश है, अनुनासिक अनुनासिको यवला दुधा। तो वहां पर जब आप जाएंगे कि य व ल, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे संधियों में आएगा, एक इस तरह से लिखा जाएगा, यवला दुधा। यह एक पक्ष में अनुनासिक भी है और एक पक्ष में अनुनासिक भी है। तभी उसकी चर्चा नहीं यहाँ हो रही है, लेकिन सामान्य जानकारी देख दी। आगे के सूत्रों में भी आएगा कि यवला दुधा विद्वान लिखति, वहां सब जैसे शब्द बनेंगे तो वहां पर ये उदाहरण आएगा। हमें आपको समझाना था कि उपदेश है क्या। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा कहे गए जो भी शब्द हैं वह उपदेश है, और जो उपदेश की अवस्था में अनुनासिक और हो, उसकी क्या हो जावे, इत संज्ञा हो जावे। तो आपने देखा होगा कहीं पाणिनि ने अनुनासिक का कोई चिन्ह नहीं बताया कि ये स्वर, व्यंजनों में तो बताया लेकिन स्वरों में नहीं बताया कि स्वर अवर्ण को अनुनासिक कैसे लिखा जाए, नहीं बताया। ई को अनुनासिक कैसे लिखा जाए, ऊ को अनुनासिक कैसे लिखा जाए। बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ ये चीज जाननी थी, हमने जान लिया। आगे लिखा प्रतिज्ञानुनासिक पाणिनीय। पाणिनि जी प्रतिज्ञा कर लिए, माने मान लिए, व्यवहार में मान लिए कि पाणिनि जी ने जहां जहां प्रतिज्ञा की, जहां जहां व्यवहार किया, उसे अनुनासिक वर्ण मान लिया गया। छोटा सा उदाहरण देते हैं, कहाँ मान लिया गया। आप सुप प्रत्यय पढ़े होंगे कि राम के बाद जो सुप लगते हैं, सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम भेष, तो यहाँ जो सु लगा, सु के ऊ का लोप हुआ है इसी सूत्र के द्वारा। उपदेश के अवस्था में अनुनासिक अच की, तो जो यहाँ स पे जो ऊ लगा था उसको अनुनासिक मान लिया था। तो हम लोग भी मानने लगे कि जो यहाँ सु में ऊ दिखाई पड़ रहा है
वह उपदेश की अवस्था में अनुनासिक था। बात समझ में आ गई। हमें आपको यहाँ यही दर्शन कराना था कि प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीय के पाणिनि जी ने जहां जहां व्यवहार किया है उनको हम देखते सुनते जाएंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि जहां पाणिनि ने कहीं लोप किया होगा तो सो के ऊ में जो हमें उकार दिखाई पड़ रहा है, यह अनुनासिक मान लिया गया व्यवहार के द्वारा। यही है प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीय। पाणिनि ने जैसा प्रतिज्ञा कर लिया, जिसको मान लिया, वही अनुनासिक है। कोई विशेष चिन्ह नहीं बताया। विशेष चिन्ह बताते तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता, लेकिन अनुनासिक वर्णों का आज भी हमारे समाज में प्रयोग नहीं रह गया, इसलिए धीरे धीरे इसकी विलुप्त की तरफ चला गया। लेकिन ग्रंथों में कैसे पहचानोगे, सिद्धि प्रक्रिया में कैसे पहचानोगे, तो बोले प्रतिज्ञानुनासिक के पाणिनीय। पाणिनि के व्यवहार से हम पहचानेंगे कि यह वर्ण अनुनासिक है, यह स्वर अनुनासिक है। बात समझ में आई। इसी तरह भू सत्तायाम धातु था, यहाँ पर भू के उकार का लोप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ उन्होंने अनुनासिक नहीं माना, तो हम लोग भी नहीं मानते कि भू में जो ऊ है उसका लोप ही नहीं होगा। यहाँ पर भू के ऊ को उन्होंने अनुनासिक नहीं माना, भू धातु है, सत्तायाम धातु के अर्थ में प्रयोग होता है, तो भू के उकार का लोप नहीं हुआ। पाणिनि ने यहाँ उनको अनुनासिक नहीं माना, हम लोग भी नहीं मानते। राम में जो सु प्रत्यय लगा, सु औजस सु प्रत्यय लगा, सु के उकार को उन्होंने अनुनासिक माना, तो हम लोग भी अनुनासिक मानते हैं। बस यही है यहाँ पर। अब आ जाओ थोड़ा आगे और चलते हैं कि लण सूत्र स्थान वर्णेन। व्याख्याएं अब चलनी है, सूत्र की ज्यादा व्याख्याएं मिलेंगे, फिर इसके बाद वृद्धि संधि मिलेगी। अब दिखा है लण सूत्र स्थान वर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। ये थोड़ा संज्ञा सूत्र से जुड़ा है, फिर भी बताते हैं कि जो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ह य व र ट, और अगला सूत्र था ल र। क्लियर हो गया? ये इस लड़ की चर्चा कर रहा है। आप जब संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, हकारादिसु अकार है, उच्चारण माने जो हकार आदि में आकार दिखाई पड़ रहा है वह केवल उच्चारण अर्थ के लिए, उच्चारण के लिए है, बोलने के लिए, कहने के लिए नहीं, सब अन्यथा ऐसे ही है। बात समझ में आ गई? जब आप महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे उसके नीचे यही सब सूत्र लिखे होंगे। हकारादि, जो हकार आदि में तुम्हें आकार दिखाई पड़ रहा है वो केवल उच्चारण के लिए है, नहीं केवल तुम इस वर्णों को बोल पाओ इसलिए वह आकार उसमें जुड़ा है। लेकिन यहाँ बताया कि लण सूत्र स्थान वर्णेन, लण सूत्र के स्थान पर स उच्चार्यमाणो रेफो, र के उच्चारण के लिए लिखा है रलयो संज्ञा। थोड़ा समझिएगा, एक सूत्र है संज्ञा प्रकरण में ही, लण मध्य त्वित संज्ञा। सूत्र क्या है? लण मध्य त्वित संज्ञा। त्वित माने इति संज्ञा, समझो। लण मध्य तो इति संज्ञा, तो त्वित संज्ञा बन गया। अब आपको यहाँ समझाना है, ये सूत्र समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। बस आपको समझना था कि किस सूत्र से यहाँ पर लोप हो रहा है। यहाँ पर बोले जो ल अ और ड़ दिखाई पड़ रहा है, ये लड़ है। ड़ की तो इत संज्ञा है ही, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया कि जो लड़ सूत्र में अ दिखाई पड़ रहा है वह उच्चारण के लिए, किसके? इस र के उच्चारण के लिए। कि कहाँ तक के, देखो पाणिनि को र प्रत्याहार चाहिए था क्योंकि कुछ वर्ण सिद्ध नहीं हो रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपने सूत्र में एक
सूत्र बनाया लण मध्योतित संज्ञा कि लण के मध्य में जो अ दिखाई पड़ रहा है इसका भी लोप हो जावे। अब यह भी इत संज्ञा हो गया। जब यह अ भी इत संज्ञा हो गया तो होगा क्या, बोले र प्रत्याहार बनाने के लिए। जब र प्रत्याहार बनाएंगे तो आदिर अंतेन सहिता, यह सूत्र होगा कि आदि वर्ण और अंतिम इत संज्ञक वर्ण को लेकर क्या किया जाता है, प्रत्याहार बना। आदि अंतेन माने अंतिम, सह इता अंतिम, सह माने साथ लेकर, कौन, इत संज्ञक वर्ण को। जब यह इत संज्ञक वर्ण हो गया तो जब हम र प्रत्याहार बोलेंगे तो कहाँ तक लिया जाएगा, पता चला यहाँ अ तक लिया जाएगा। कहाँ तक लिया जाएगा, इस अ तक जाएगा। तो जब भी र प्रत्याहार की चर्चा हो गई, र में क्या है, अ है ही नहीं, केवल उच्चारण के लिए है, और ये अ आके जुड़ेगा तो पूरा र बन जाएगा, इसलिए र प्रत्याहार बन गया। र प्रत्याहार जब बन गया, पूछेगा र प्रत्याहार में क्या आता है, तो बोला जाएगा र ल, र वर्ण आएंगे और ल वर्ण आएंगे। तो र प्रत्याहार में दो ही वर्ण आते हैं, र और ल। सूत्र में कुछ भी नहीं, केवल आपको समझना है। र प्रत्याहार कैसे बना, बोले लण मध्य तित संज्ञा सूत्र से ल में जो अ दिखाई पड़ रहा था उसकी भी इत संज्ञा कर दिया। और क्यों कर दिया, क्योंकि पाणिनि को कुछ शब्दों की सिद्धि करनी थी, र प्रत्याहार बनाना था। तो र बनाते कैसे, क्योंकि पहले ही सूत्र उन्होंने बना लिया था आदिर अंतेन सहिता, कि आदि वर्ण मिलेगा, जिसे हट प्रत्याहार बना है तो आदि वर्ण हो गया, अंतिम अंतेन अंतिम वर्ण, साथ में लेके इत संज्ञक वर्ण सहिता, इत क्लियर हो गया। आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण को लेकर के प्रत्यय बना, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, क्षमता प्रत्यय बोल लिए थे, प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो अब हट में क्या, ह या वह र होगा, अंतिम वर्ण की गणना नहीं होगी हलंत की। वही अब र इनको बनाना था, र प्रत्याहार। तो पाणिनि ने क्या कहा कि पहले क्या करना है, हमें लड़ के अ को क्या करना पड़ेगा, इत करना पड़ेगा, तभी हम र प्रत्याहार बनाएंगे। और र में हमें र ल दोनों चाहिए, कुछ शब्द बनाने थे। तो इसीलिए यह सूत्र आया, उपदेशे अज अनुनासिक, उपदेश की अवस्था में अंतिम अच की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जब यह अ इत हुआ अर्थात यह उपदेश की अवस्था में था। समझ में आ गया, माने यह अनुनासिक था। तो यह सूत्र आप तक पहुंच गया। कहां पर इसका प्रयोग होगा, अब ये नीचे वाला सूत्र क्लियर करेगा। अब इसको मिटाते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला सूत्र हमारे यहाँ क्या कार्य कर रहा है। ऊपर वाले वृत्ति पहुंच गई आपको, उपदेशे अज अनुनासिक इत क्या करता है। यह एक ऐसा सूत्र है जो केवल स्वर वर्णों का लोप करता है, अकेला है, बाकी कोई और सूत्र नहीं है। उपदेश की अवस्था में अनुनासिक इत की क्या हो जावे, बोले इत संज्ञा हो जाए। उपदेश क्या है, बोले जो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि महोदय ने जो बोले हैं, जो लिखे हैं, जो पढ़े हैं, वही उपदेश है। अनुनासिक अच वर्ण, अच लिखा है, अज होगा ना, ओ को देख के पूर्व रूप हो गया, इत संज्ञा। और प्रतिज्ञानुसार कैसे पहचानोगे, बोले जहां पर पाणिनि व्यवहार करेंगे उनके व्यवहार के द्वारा पहचान लिया जाएगा। जहां वो लोप कर देंगे हम समझ जाएंगे कि वो अनुनासिक अच है। इसकी व्याख्या हमने कर दी र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। देखो र के साथ हमेशा इफ प्रत्यय जुड़ता है, र के साथ क्या जुड़ता है, इफ प्रत्यय जुड़ता है। अ और ई मिलके क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं, इसीलिए इसे रेफ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेफ कहा जाता है। इसे रकार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रेफ कहेंगे। इतना ध्यान रखना कि यहाँ रेफ क्यों लिखा है। रेफ का मतलब क्या हो गया कि र, जैसे अकार इकार उकार रिकार,
लकार करते हैं, लेकिन र के साथ अकार नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? इफ जुड़ेगा। इफ प्रत्यय जुड़ेगा तो रेफ बोला जाएगा। रेफ से रकार का ही बोल होगा। अब आ जाइए, सूत्र है उरण रपर। आपको एक रूप सुनाए, माता शब्द का रूप चलता है या पिता शब्द का चला लो, किसी का चला लो, ये ऋकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है? ऋकारांत। जब इसका रूप चलाओगे, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरि, मातः। माता, यहाँ पर मातरम, मात्रा, कहीं गलती होगी तो वो भूल चूक बस हो सकती है। मात्रे, मातुः, विसर्ग लगा, मातुः। अब समझना हमें ये है कि हमने ऋकारांत का रूप चलाया और जो ये उरण रपर दिखाई पड़ रहा है, जब इसको अलग करोगे तो ये होगा री प्लस अण। ये उरण रपर क्या है? री प्लस क्या है? अण है। अब कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। री का जब चलाओगे रूप षष्ठी विभक्ति में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, री का ही तो उह बना है। मात शब्द तो था ही, री शब्द का ही उह बना है। यही ये उह है। यही ये क्या है? यह जो तुम्हें उह दिखाई पड़ रहा है, ये उह जो है इसका है, री का रूप है, षष्ट्यंत रूप है। री को षष्ठी विभक्ति में उह बनता है, विसर्ग का र होके उरण बना, अर्थात री प्लस अण। बात समझ में आ गई? बोले रे प्लस अण क्या हो जाए? रपर हो जाए। क्या हो जाए? रपर हो जाए। अब इसकी व्याख्या कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोले रे इति त्रिंशतः, रे 30 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक सूत्र आएगा, रे रे वर्णयो मिथ, रे रे वर्णयो नहीं क्षमता, रे रे सावर्ण वर्णयो मिथ सावर्णम वाच्यम, ऐसा करके सूत्र है कि रे रे दोनों सावर्ण मान लिया जाता है, सवर्णी हैं, एक जैसे बोले जाते हैं, तो इसीलिए मानकर उनको 30 भेद मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? री के 18, रे का जो दीर्घ नहीं होता, 18 12 कितने हो गए? 30। ये री के भेद हैं और ये री के भेद हैं, तो कितने हो गए री के भेद? जब दोनों को एक ही मान लिया गया, माने केवल री ही मान लिया गया, तो री के 30 भेद हो गए। बात समझ में आ गई? उरण रपर सूत्र कहता है कि री इत 63 संगेत इत युक्तम, ऐसा मानना चाहिए, ऐसी जानकारी है कि री 30 प्रकार के होते हैं। तो री जब 30 प्रकार के होंगे, अनुनासिक होगा, उदात्त होगा, अनुदात्त अनुनासिक, अननुनासिक, ऐसे होंगे। और तत् स्थाने यो अण, और उस री के स्थान पर जो अण प्राप्त होता है, समझिएगा, तत् स्थाने यो अण, जो अण सह रपर, वह रपर हो जावे। लिखा है सन्नद्धेव, संधि कार्य होगा, सन्नेव लिखा है, सन्नद्धेव प्रवर्तते, माने रपर के साथ प्रस्तुत होता है, रपर के साथ आता है। अभी नहीं समझे, समझ में आ जाएगा। बोले यह जो री के स्थान पर अण आदेश होता है, उदाहरण लेते हैं। एक तरफ कृष्ण लिखा है और एक तरफ लिखा है रिद्धि, आसान है, कृष्ण रिद्धि बनेगा, लेकिन हमें ये थोड़ी पढ़ना है। ये तो हाई स्कूल इंटर के कक्षा के बच्चे पढ़ लेंगे,
कि री के स्थान पर अर हो जाता है, लेकिन अर हुआ कैसे उसकी व्याख्या हो रही है कि री इत त्रिंशतः संगीत युक्तम, 30 प्रकार का जन है। तत् स्थाने, किस स्थाने पर, जो री के स्थान पर अण आदेश हुआ है। किसके स्थान पर, री के स्थान पर जो अण आदेश हुआ है। अण क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। अण आपको दो प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। एक अण आपको दिखाई पड़ेगा कि आप अ ई उ रे रे ए ओ ऐ औ है वरट और लड़ तक जाएगा तो ह य व र ल इतने वर्ण आएंगे। इस वाले अण की चर्चा नहीं हो रही है, ये कट गया। ये अनुदित 4 प्रत्यय में केवल इस अण से इतने अक्षरों का बोध होगा। बाकी कहीं भी अगर अण कहा जाएगा उस अण का मतलब होगा अयुण वाला अण, माने अ ई ऊड़ यह प्रत्यय है, यही अण है, अर्थात इसके अंतर्गत 3 शब्द ही आएंगे अ ई उ। समझिएगा, अण से आप लड़ के अड़ा तक नहीं जाएंगे। बोले केवल ये उसी सूत्र में अनुदित 4 प्रत्यय करके सूत्र है उसमें प्रयोग होगा, वहां पर इतने अक्षर आएंगे। बाकी कहीं भी अगर अण कहा जाएगा तो अयुण के ड़ तक ही अण को समझा जाए, ड़ के ड़ तक को न समझा जाए। तो अण प्रत्याहार, बोले री के स्थान पर जो ये अण होगा, अण क्या है, अ ई उ। अण क्या है, चाहे आ आए, चाहे ई आए, चाहे उ आए। किसके स्थान पर, इस री के स्थान पर। संधि करिए, एक पूर्व प्रयोग चलेगा ही। इधर क्या था, ड़ था, इधर री था। थोड़ा सा मिटा के दिखें। कृष्ण के ड़ में आगे री था। अ और री, अ कहां से बोला जाता था, कंठ से। री कहां से बोला जाता था, मूर्धा से। बात समझिएगा, यह कंठ से बोला जाता था, यह मूर्धा से बोला जाता था। जो हमारे पास गुण वर्ण थे, अभी ये आद गुण का ही प्रसंग चल रहा है। ये अ ने सारा मैटर क्लियर कर दी, बढ़ा दिया। ए ओ तो दिख गए, अ नहीं दिखाई पड़ा। अ ए ओ अदेंग गुण से, यही गुण वर्ण है। जब भी कहीं गुण होगा तो इन्हीं तीनों का बोध होगा। इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, ना देखा हो देख लीजिएगा। अब देखा गया कि अ और री के स्थान जब दोनों मिले, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चलेगा। तो जब ये दोनों मिले तो कंठ और मूर्धा वाला आदेश में कोई नहीं था। ए वर्ण कंठ तालु, ओ वर्ण कंठोष्ठ और अ केवल कंठ वाला था। यदि हम ए को लेते, कंठ इसमें भी है, कंठ इसमें भी है, कंठ इसमें भी है। बात समझिएगा, सब उच्चारण के स्थान पे होते हैं। थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें। ये क्या है, ये कंठ प्लस तालु है, शॉर्टकट लिख रहे हैं। और ये क्या है, कंठ प्लस ओष्ठ है। और ये क्या है, केवल कंठ है। समस्या ये हो गई, अ को तो स्वीकार था, तुम आ जाओ तब भी हमें दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ तब भी हमें दिक्कत नहीं, ये आ जाए तो एकदम दिक्कत नहीं। बात समझना। लेकिन री को मंजूर नहीं था। री का हमारे गुण वाला भी तो कोई होना चाहिए। चाय में जब चीनी पड़ेगी तभी तो चाय मीठा होगा, और चाय मीठा ही नहीं हो, चीनी पड़े तो कोई पूछेगा चीनी कहाँ है। चाय में चीनी डालो, चाय मीठी ना हो तो चीनी का कोई महत्व है नहीं है।
ये बोला हमारा महत्व समाप्त हो जाएगा, हमें सब भूल जाएंगे। अ को तो मिल गया अपना साथी, कंठ से बोलने वाला, मूर्धा वाला भी तो कोई लाओ। तो वही चीज यहाँ है कि यहाँ तीनों आदेशों में कंठ वर्ण तो सब में थे, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, कंठ। समस्या हो गई री को, बोला हमारा भी तो कुछ अंश दिखाई दे, तब ये रपर ऊपर करना पड़ा कि तत्स्थानी यो अण, उस स्थान पर जो अण आदेश होगा, अण में देखा गया अ ई उ, तो तुल्यता देखकर पहले अ को उतारा गया आदेश में। लेकिन यह उरण रपर सूत्र क्या कहा, जहां जहां पर अण आदेश होगा वह रपर होके आएगा। अब रपर समझिएगा क्या है, तत् स्थान, इसको मिटा दें, यहाँ कुछ है नहीं। अब हमें यहाँ जो बताना था हमने बता दिया। अब अण में आ ई उ आया, बोला उस स्थान में जो अण होगा, अण में क्या है, अ आया, ई आया, ओ, यही तो तीन वर्ण है। बोले जब अ आएगा तो रपर होगा, समझिएगा। यो अण सह रपर सन्निधेव, जब भी अण आदेश होगा उसके साथ हमेशा रही पर में आएगा, बाद, समझिएगा। रपर माने बाद में आएगा, क्या बोले रपर आएगा। तो जब अ आदेश हुआ तो अ के साथ र आएगा, सन्निधेव माने साथ में, प्रवर्तते माने प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है। जब यहाँ पर देखा गया कृष्ण के में गुण वर्ण में ए को नहीं आया, ओ नहीं आया, अ वर्ण आया, जो गुण वर्ण थे अ ए ओ, समझते जाइएगा। ए नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, हमें इसको आदेश करना। जब ये आदेश हो गया, देखिए वही ई अ है, जब यह आदेश हो गया तो तत्स्थाने यो अण है, जो अण आदेश होगा वह रपर सन्निधेव, रपर के साथ प्रस्तुत होगा। अ आया तो अ के आगे अर लगेगा तो अर आएगा। ई अगर आएगा आदेश में तो इर होगा, उ आएगा तो उल उर होगा। इसी तरह लपर भी होगा, ध्यान दीजिएगा। अर के साथ आएगा तो अल होगा, ई के साथ आएगा तो इल होगा, उर के साथ आएगा तो उल होगा। बात समझिएगा। जब अ आया तो अ के साथ क्या आएगा, रपर हो जाएगा, तो यहाँ पर अर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर। और इधर कृष्ण था ही, कृष्ण था, अब आगे रिद्धि, केवल धी था, यही तो रूप बना। कोई समस्या। यह उरण रपरह कहता है, उह शब्द जो है रे का षष्ठ्यंत पद है, एक वचन, उह, उरण रपरह माने उह का हो जाए अण, जो है री का जो अण होता है वह रपर हो जाए, माने रपर के साथ। यहाँ वृत्ति इसीलिए लिखे तत्स्थाने, उसी स्थान पर, किसके स्थान पर, उस री के स्थान पर जो अण आदेश हो वह रपर, वह क्या हुए कि रपर सन्निधेव परवर्ते, र के साथ प्रस्तुत हुए। ल होगा तो लपर हो जाएगा, रपर लपर, क्लियर हो गया। और आदेश हो गया, मिलाया जाएगा तो ऊपर इसको मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज हमें और बचानी है, और वह चीज है कुछ सूत्र इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। कृष्ण को जब मिलाएंगे, कृष्ण, ड़ में आ आया, आ हो गया, र और आगे ध वर्ण था, तो र की तीन गति होती है। अच को देखकर र नीचे जाता है, स्वर को देखकर ऊपर जाता है, और विसर्ग को देखकर अवसान में बैठ जाता है। ये र की तीन गतियां हैं। तो र के बाद क्या था, धा वर्ण था, आधा वर्ण था, इसीलिए यह र ऊपर चला गया और क्या बना, कृष्णार्थे। क्लियर हो गया, सूत्र बन गया।
इसी तरह तवल लकारह भी बनेगा। भाई री का उदाहरण देख लिया, आद गुणा में ई उ रे रे, यही तो था, ई उ, इसका दोनों उदाहरण देख लिया। री का भी बता दिए, री का भी सेम टू सेम बनेगा, अलय आदेश होगा। जो बोले ना सारा नियम यही रहेगा। तवल लकारह करेंगे, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, तव प्लस लकारह, साधारण सा नियम है, कुछ है नहीं। समस्या वही हुई, अ के बाद लरी आया तो देखा गया कि अकंठ से था, लरी किससे था, दांत से था, तो हुआ नहीं, तो दोनों वर्ण जो हुआ अ आदेश हो गया, तो उरण रपर सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलय आदेश हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि र प्रत्याहार है, र प्रत्याहार में क्या आता है, र और ल आता है, यही तो लिखा है रलयो संज्ञा। रपर समझ में आ गया। अब कोई समस्या नहीं होगी, तवल लकार से क्या बन जाएगा, तवल लकार है। क्लियर हो गया। जब मिला देंगे तो वह पूरा हो जाएगा, तवल लकार है, ऐसा रूप बन जाएगा। ये था आज का उरण रपर है और उपदेशे अज अनुनासिक। और इसके बाद वीडियो लंबी हो जाए और आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसको एक आध दो बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे सूत्र होते हैं कि 2-3 बार पढ़ने पर ही समझ में आते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।